जय श्री जय श्री कृष्ण। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। दानम दमश्च योगश्च, इन सब का पाठ एक साथ किया गया है। प्रजापति के उपदेश में जो एक अक्षर उपदेश प्रजापति ने दिया था देवता, दानव और मानव को, तो देवताओं के लिए वो दमन हुआ, दानवों के लिए दया हुआ और मनुष्यों के लिए दान हुआ। तो दान मनुष्यों के लिए परम कल्याण का मार्ग है। लेकिन दान का तात्पर्य क्या है? किसी को कुछ दे देने का नाम दान नहीं है। बहुत सूक्ष्म क्रिया है दान की माय डियर। दान लेना और दान देना दोनों के लिए ही। जैसे अन्य चीजों के नियम कानून है, संविधान है, वैसे ही दान का भी बहुत बड़ा संविधान है। हेमाद्रि ये धर्म ग्रंथ है, धर्म का माने निर्णय करने वाला ग्रंथ है। तो उसमें एक बहुत बड़ा खंड दान के ऊपर ही लिखा हुआ है। किस प्रकार से किया हुआ दान उपयुक्त होता है, किस संकल्प से किया हुआ दान उत्तम होता है, किस व्यक्ति को किया हुआ दान उत्तम होता है, किस देश में किया हुआ दान उत्तम होता है, किस काल में किया हुआ दान उत्तम होता है, इन सब के ऊपर विचार किया जाता है। दान देने में भी और दान लेने में भी। भगवान ने रात्रि में निषेध कर दिया। तुम जिसका अन्न खा रहे हो, ये अन्न तुम्हारे तपस्या में बाधक होगा। उस अन्न को तुम लेना बंद कर दो। परमेश्वर गुरु भगवान ने बंद कर दिया था। फिर आप लोगों को मालूम है कि एक मुट्ठी चना खा के 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग आनंद ले रहे हैं। गुरु नानक देव जी के जीवन की प्रसिद्ध घटना है। एक बार किसी धनी व्यक्ति ने गुरु नानक देव जी को अपने यहां निमंत्रण भोजन के लिए दिया और एक गरीब व्यक्ति ने दिया। पूज्य गुरुदेव नानक जी ने
उस गरीब के यहां भोजन करना स्वीकार किया और धनी के यहां नहीं स्वीकार किया। धनी को लगा कि तो मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा निमंत्रण अस्वीकार किया, उसके गरीब के यहां, दरिद्र के यहां पहुंच गए, मुझे किसी खेत की मुड़ी नहीं समझा। गुरु नानक देव के पास आके जब उसकी शिकायत कर, उनका ठीक है तो ले आ, अपना भोजन उसका ले आ। गुरु नानक देव जी के हाथ में सामर्थ्य है। धनी व्यक्ति जब हलवा पूड़ी वगैरह लेकर इसको निकाय ऐसे निचोड़ा तो उसमें से रक्त की धार निकली। और जब उस गरीब घर की रोटी मंगाई, उसको जोर से दबाया, अपार सामर्थ्य संत में होती है, उसमें से दूध की धार निकली। गुरु नानक देव जी ने कहा, देखो ये अंतर है, तेरे अन्न का ये स्वरूप है और इसके अन्न का ये स्वरूप है। इस तूने दूसरों की कमाई को जबरन इकट्ठा किया है, दूसरे का खून पिया है, वो निकल आया है, और इसने अपने खून पसीने से अर्जन किया है, दूध की कमाई है। इस तरह के भोजन का भी प्रभाव होता है माय डियर। इसलिए दान लेते समय भी माने दान, हर भोजन, कपड़ा, ये सब धन सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि ये परिग्रह है। जैसा होगा अन्न वैसे बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। हमको आश्चर्य होता है, लोग कैसे कैसे भोजन आजकल कर रहे हैं, कैसे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हम तो कोरोना को नमस्कार करते हैं जिसने सबको संयम करना सिखा दिया। कल्पना करो, हम सड़क के खड़े होकर के और बड़े प्रेम से चाट खा रहे हैं, थोड़ी दूर पे कुत्ता सूखा पड़ा हुआ है। ये कुत्ता मरा था, मर करके वहीं सड़क पे उसके पर वाहन गए और उससे सूख गया तो उसकी हड्डी, उसका खून, उसकी मज्जा, उसका मांस, ये सब कहां गया? वहीं उड़ करके वायुमंडल में रहा, और वही वायुमंडल का उड़ा हुआ अंश हमारे और दोने में आया और हम उसको बड़े प्रेम से खा रहे हैं। कुदृष्टि पड़ रही है वो अलग बात है, न जाने। तो इसलिए आहार विहार का भी सावधानी से रखें। तात्पर्य आज दान की हो रही है कि अपनी पवित्र कमाई का दान करोगे, अपने अर्जित, पवित्रता पूर्वक अर्जित किए हुए उपार्जन को अगर दान करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और लेने वाले का भी कल्याण होगा। और अगर गलत संकल्प से देते हो, मैंने बताया ना कि कई कई प्रकार के संकल्प से लोग देते हैं, तो अगर असत संकल्प से दोगे तो वो दान तो नहीं कहलाएगा, लेकिन उसका परिणाम भी गलत ही होगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, शायद रामलीला या कुछ इस तरह से था। एक बालक राम जी का प्रेमी हो गया, रामलीला का प्रेमी हो गया, जैसे बालक होते हैं। रामलीला में चढ़ावा कम आया तो राम जी की जो फीस थी वो काट ली गई। लक्ष्मण जी की फीस काट ली, उसके मित्र बन गए तो रुआसे हो रहे थे। तो वो कहानी में आता है, बालक अपने पिता के पास गया और उनसे कहा कि राम जी, लक्ष्मण जी इस तरह से कर रहे थे, उन्होंने और चलो जाओ खेलो जा करके। और राजगद्दी के नाम पर एक नृत्यांगना को बुलाया गया था नृत्य करने के लिए। उसने जो मनमानी डिमांड रखी, लोगों ने, आयोजकों ने पूरी की थी। हमको कथा याद है, शायद हम सब किसी छोटे दर्जे में पढ़ते थे, तब की बात है। और उसके पिता ने
जो राम जी को कुछ भी देने में इच्छा नहीं करते, उन्होंने हमें दिखाई दिया। कथा में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा कि उनके पिता ने, उस नित्यांगना ने, वो सबके सामने पहले बैठती थी जा करके और सामने गाती थी, वो कुछ देता था तो उसको लेके सलाम करके चली जाती थी, और जो ज्यादा दे पहले उसको लेकर के सलाम करती थी, तो दूसरा जो है वो जो कम देता उसको ग्लानि होता वो बढ़ा के देता था। तो शायद एक मुहर निकाल करके दी, उस बालक के हृदय में बहुत पीड़ा हुई। इस नित्यांगना के लिए तो सोने की मुहर निकल रही है, मेरे ख्याल सोने की मुहर ही थी, आज से बहुत वर्ष हो गए। तो और राम जी के नाम पर देने के लिए उनके पास 4 पैसे नहीं निकले, उनको कुछ किताब वगैरह की जरूरत थी। तो भैया बहुत सावधान रहो। दान की महिमा तो जरूर है, लेकिन दान किस प्रकार से करना है, किसको करना है, हमारे मन की स्थिति क्या है, इस सब के प्रति सावधानी पूर्वक निगाह रखते हुए अगर करोगे तो ये न केन विधि दीन्हे, दान करे कल्याण अवश्य परम कल्याण करेगा। लेकिन वही बात है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना हुई। कभी कभी गलत व्यक्ति को दान देने का परिणाम भयंकर भी सुनने में आया है, हम लोग जानते हैं। तो पहले परिश्रम से उपार्जित करो, जहां तक हो सके गलत ढंग से आई हुई कमाई तुम्हारे इन सत्कर्मों में न लगने पाए, इसका ध्यान रखना। हमारे हमने सुना है कि भरतपुर के नरेश जब दिल्ली से लूट करके धन लाए थे तो माताजी ने मना कर दिया, खबरदार मेरे राज्य में अगर वो पैसा लाए हटाओ। तो शायद उसी धन से ये कुसुम सरोवर की छतरियां बनी थी और वहां का डी का महल बना था। भरतपुर नहीं आने दिया माताजी ने, हमको ये कमाई नहीं लाने देनी है। ये तो हम सावधान रहें। सावधानी से ही हम अपने विचार को नियंत्रित करेंगे। एक ही दान अलग अलग विचार से दिए जाने पे अलग अलग फल देता है, यह हमको मालूम है। तो उत्तम से उत्तम विचार धारण करके और ये उपकार मानते हुए, एक बार नाम तो सबको पता है, वो जब दान देते तो सिर नीचे करके देते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप सिर नीचे करके क्यों दान देते हैं, किसी को देख करके दान कर। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, देनहार कोई और है, संपत्ति तो संकट सब रघुपति का हाई। देत रहा दिन रैन, मैं तो केवल उनका एक यंत्र हूं। लोग नाम मेरा धरे या से नीचे नैन, कि लोग मेरा नाम लेते कि ये दानी है, मैं दानी वानी नहीं हूं। दे तो वो रहा है, मैं तो उसका यंत्र मात्र हूं। लेकिन लोग जब मेरी बड़ाई करते तो मुझे संकोच लगता है, तो संकोच का मैं सिर नीचे करके देता हूं। ये उत्तम दान है। तो परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। जब भी किसी को अर्पित करो तो ये सोच करके कि ये परमात्मा है, अनुग्रह करके हमारे धन को सद्गति देने के लिए स्वीकार कर रहा है, उसको प्रणाम करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।